इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। नमस्कार दोस्तों, सत्य की जिज्ञासा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 1 जुलाई 2024 है। आज के दिन हमारे देश में 3 नए कानून लागू हो गए हैं। 1 जुलाई 2024 इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि इसके पहले जितनी भी आईपीसी का मतलब इंडियन पेनल कोड, सीआरपीसी और एविडेंस, वो अभी बदल गए हैं। आईपीसी की जगह ले लिया है भारतीय न्याय संहिता 2023। इसको कहते हैं बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। सीआरपीसी की जगह ले लिया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। एविडेंस की जगह पर आपको बोलना होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, बीएसए। दोस्तों, ये कोई खाने का काम नहीं है कि कोई भी नियम कानून बदल दे। अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहा कानून सचमुच में भारत देश की गरिमा को धूमिल करता था। आपको मानना ही होगा कि वर्तमान सरकार ने जो ये कानून में कुछ बदलाव किए हैं, कुछ हद तक बहुत अच्छा है सभी के लिए। पहले किसी भी प्रकरण में टाइम बाउंड नहीं हुआ करता था। अभी इस बदलाव में पुलिस को खुली छूट दे दी गई है और पुलिस वाले खुश हैं। लेकिन कुछ मामलों में उनको भी बाउंडेशन में रखा गया है और यहां तक कि माननीय न्यायाधीश महोदय जी को भी बाउंडेशन में रखा गया है। अंग्रेजों के जमाने से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी कैदी को हथकड़ी डाल के जज के सामने ले जाया जाए। जज चिल्ला उठते थे, भड़क उठते थे, हथकड़ी डाल के क्यों लाए, इसकी पहले हथकड़ी खोलो। कानून बन जाने के बाद आज सब कैदी को तो नहीं, लेकिन जो एक ही गुना बार बार कर रहे हैं या ऐसे कैदी जो जघन्य अपराध कर रहे हैं, उनको हथकड़ी डाल के पुलिस बाकायदे माननीय न्यायाधीश के समक्ष अंदर केबिन तक लेके जाएगी और हथकड़ी पकड़ के रखेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई एक साहसी पुरुष और जिसने दिमाग से पहले सोचा होगा, बाद में अमल बजावनी करने के लिए किसी दूसरे से चर्चा किया होगा, फिर तीसरे से चर्चा किया होगा और ये जो कानून बदला है इसमें पक्ष विपक्ष सबकी सहमति, सभी न्यायालयों की सहमति, यहां तक कि भारत देश के नागरिकों की भी सहमति ली गई। मैं आपको बता दूं, पहले पुलिस वालों को 14 दिन से ज्यादा रिमांड लेने का पावर नहीं था। अभी अगर किसी ने जघन्य अपराध किया है तो सावधान हो जाइए। पुलिस को इतना पावर दे दिया गया है कि 14 दिन नहीं, 20 दिन, 25 दिन, 45 दिन, 50 दिन, 60 दिन, यहां तक कि 90 दिन, और नहीं सुधरे 180 दिन, यानी कि 6 महीने तक पुलिस कस्टडी ले सकती है। जरा सोचो, 24 घंटे में बाल के खाल निकल जाते हैं, 180 दिन किसे कहते हैं। बहुत सारी बातें हुई हैं। किन्हीं मैटर में पहले कोई कैदी फरार हो जाता था, केस नहीं चलता था। अब कैदी फरार है तो भी केस चलेगा और उसको सजा सुना दिया जाएगा। फरार होने से बच नहीं पाओगे। इसलिए अब आपको सुधरना होगा, संभलना होगा
देश विरोधी गतिविधियां करने वालों, आप खास करके सावधान हो जाओ। और आप अगर कक्षा 10 और 12 भी पास हैं तो कानून की किताब खरीदकर जरूर पढ़िए, या तो सत्य की जिज्ञासा चैनल को जरूर देखिए। हम सारी सच्चाइयों के साथ साथ आईपीसी, सीआरपीसी, ये पुराना वर्ड है, अभी बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, भारतीय न्याय संहिता 2023, बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, बीएसए। कानून में कुछ कमियां थी, तभी फेरबदल हुआ। बहुत खुशी की बात यह है कि जैसे कुछ लोग फ्रॉड पेपर बनाकर बच जाते थे, अब पुलिस एक तय समय में उस पेपर को आपसे हस्तगत करेगी और न्यायालय में डायरेक्ट पेश कर देगी। क्यों? कि पूरे भारत देश में जितने न्यायालय हैं, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने एक वैन खड़ी रहेगी, जिस वैन पर लिखा रहेगा FSL वैन, वो कोर्ट के बाहर लगी रहेगी। और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन, ठीक है, और तुरंत उसमें जांचा जाएगा कि गोली चली तो कितने बोर की गोली थी। अब साल, 2 साल, 6 महीना, 5 साल का समय नहीं लगेगा, 15 मिनट से आधे घंटे में रिजल्ट सामने आ जाएगा। हस्ताक्षर तक के पुणे अंचल कार्यालय रिपोर्ट भेजने की जरूरत नहीं है। जो नकली पेपर, नकली दस्तावेज, नकली पोजीशन लेटर, फ्रॉड सिग्नेचर, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट पर फ्रॉड, लीव लाइसेंस पर फ्रॉड, 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लेहू दिनार, घर के जितने भी फ्रॉड, पूरा बसई तालुका या पालघर जिला या कहीं का भी, पूरे महाराष्ट्र की कोई भी प्रॉपर्टी या भारत देश की कोई भी प्रॉपर्टी भेज दिया गया है। अब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी वैन कोर्ट के बाहर रहेगी और आधे घंटे में मालूम पड़ जाएगा कि कहां फ्रॉड हुआ है, और शीघ्र जेल जाने की तैयारी हो जाएगी। दोस्तों, बहुत अच्छी बात है, जो लोग गलत नहीं करते उनको तो लड्डू बांटना चाहिए। क्योंकि अगर आपके खिलाफ कोई किसी भी न्यायालय में जाकर मुकदमा दायर कर दिया तो अब दायर नहीं होगा, अब आप भी बुलाए जाएंगे और अपने सबूत पेश कर दीजिए। 50%, पूरे देश के 50% मामले दर्ज ही नहीं होंगे, क्योंकि लोग झूठी शपथ पत्र पेश करके मामले दर्ज कर देते थे। अब सामने वाले को बाकायदे बुलाया जाएगा और मामला दर्ज नहीं होगा। सचमुच में सत्य का राज्य 1 जुलाई 2024 से भारत देश में आ गया है। जितने बेईमान हैं वो डरेंगे, जितनों को इनकम के बारे में टेंशन है कि यार ये तो एकदम सरल कर दिया सरकार ने, कैसे घर चलेगा, कैसे रोजी रोटी चलेगी, कुछ लोग हड़ताल पर भी चले जाएंगे। लेकिन हमें उनसे लेना देना नहीं, हम किसी पार्टी की बड़ाई नहीं करते। सत्य की जिज्ञासा चैनल हमेशा सरकार के वसूलों का स्वागत करती है, और सचमुच में अभी जो ये फेरबदल हुआ है सबके हित में हुआ है। जो गलत करते हैं उनको डरना है, जो गलत नहीं करते हैं उनको सर उठाकर चलना है। किसी से डरने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विदिन 90 डेज सूचना देना है प्रोग्रेस इन्वेस्टिगेशन फिरियादी को। पहले फिरियादी जाके पूछता था कि सर मेरे मामले में क्या हुआ, बोलते थे कोर्ट में बताऊंगा। अभी जो फरियाद दर्ज किया है उसको भी बताना पड़ेगा पुलिस को, तो आपके पक्ष में है। और झूठा केस डिस्चार्ज हो जाएगा। तलाशी के समय या किसी भी दस्तावेज को जब्ती के समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दिया है। सोचिए कितना अच्छा काम हुआ है। मान लो किसी सोनार को जो सोने से लदा हुआ है, हर पुलिस वाले ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत बार सुनने को मिलता है कि उसका इतना ग्राम सोना था,
इतना ही मिला, कभी कभी तो कुछ भी नहीं मिलता, या आईफोन है कहाँ गया कैसे क्या हो गया नहीं मिलता था। अब ऐसा कदापि नहीं होगा। अब आरोपी की झड़ती वीडियोग्राफी करके ली जाएगी और किसी को भी अरेस्ट किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर वो कोर्ट में जाएगा। 14 दिन की उसकी पीसी मिलेगी। अगर वो आदमी सच नहीं उगलेगा तो पीसी बढ़ा के 45 दिन, 90 दिन और यहां तक कि 180 दिन, यानी कि उसकी तबली ठंडी हो जाएगी और वो गुनाह करना बंद कर देगा। और किसी भी प्रकरण का निराकरण 3 साल के अंदर होना है। कुछ मामलों में तो 2 साल में और 1 साल में ही हो जाएगा। और साक्ष्य जब आ गया, एविडेंस आ गया, तो महीने 2 महीने में भी हो सकता है। सचमुच में सत्य की जिज्ञासा चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और सचमुच में अब पूरे देश में सत्य का राज, सच का राज आ गया है। दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने शब्द को विराम देता हूं और आप सभी से करबद्ध विनती पुनः करता हूं कि गुनाह करना अब तो बिल्कुल बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, कसम खा लीजिए, अदरवाइज आप बच नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय संविधान।